सरकार विकास के मुद्दे पर और कर्मचारियों के हित में अपनी आवाज़ बुलंद कर दी और हमारे साथ कदम से कदम खड़ा है। निश्चित रूप से हम सबों के लिए बड़ी ही उम्मीद की किरण है। गत दिनों भी आपके उपस्थिति में हमारे सूबे के विकास के मंत्री जी ने अपनी बातों को रखा। ये हमारा भी दायित्व बनता है कि जिस सूबे से, जिस मिट्टी से यहाँ से आवाज़ निकली है बड़ी बुलंद से, हम उसका सम्मान करें, आपका सम्मान करें और उस आवाज़ को, पुरानी पेंशन की आवाज़ को अमली जामा पहनाने का जो पहल है, उसको फलाफल, उसको मूर्त रूप मिले यहीं की आवाज़ से आगे बढ़ते हुए। इसलिए आज हमारे बीच मैं परिचय कराना चाहूँगा सभी संगठन के लोग, अलग अलग संगठन के लोग, पुलिस मैन एसोसिएशन के हैं, शिक्षक संगठन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, +2 है, BLW संगठन के लोग हैं, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के लोग हैं, और हर संगठन इसमें शामिल है सर। और आज इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए कि जो यानी पेंशन की बात चल रही है आपके माध्यम से भी और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान से इतना जल्द हो, जल्द आपकी आवाज़ और हम सबों की उम्मीद पूरी हो। और सबसे पहले मैं इसी कड़ी में आग्रह करूँगा कि हमारे प्रांत उज्ज्वल और क्रांति आलोक जी, विद्याज जी, मैडम के प्रांतीय समिति जी मुद्दे के साथ आइए मैडम, थोड़ा ऐसा हो क्यों बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम सभी के बीच में झारखंड सरकार के और जेएमएम के थिंक टैंक, मतलब सरकार में 11 मंत्री है, लेकिन हम लोग को लगता है कि हमारे विधायक जो हैं वो 12वें मंत्री से कम नहीं है। और सरकार जो भी निर्णय लेती है, हम लोग कर्मचारी संगठन पैनी नज़र हम लोग भी रखते हैं। पारा शिक्षक का मामला हो, बरही का मामला हो, हमारे गिरिडीह के माननीय विधायक ने बहुत संजीदगी से पहल किया है और सभी मामलों में जहां ये हाथ डालते हैं वो मामला मेरा सफल होता है। महोदय, बहुत उम्मीद है हम सभी को और निश्चिंत है हम सभी कि आप हैं तो हम लोग गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लोग सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। और महोदय, हम लोगों ने बीते विधानसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महोदय 10 जगह बैलेट पेपर में जेएमएम को बढ़त थी, लेकिन 2000 ये चुनाव में, बीते चुनाव में हम लोगों ने 65 विधानसभा क्षेत्र में बैलेट पेपर में बढ़त दिलाया। और हम सभी इस तरह की सरकार जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है महोदय, हम सभी कर्मचारी संगठन कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य से महोदय हम सभी पीछे भी नहीं हटेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद महोदय, हमारे प्रांतीय के लोग हैं। उज्ज्वल बाबू, आप भी हमारे प्रांतीय स्टेट टीम के सर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। बैठिए, क्योंकि सब लोग बृहस्पतिवार को जब मिले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो सर वहाँ उपस्थित थे और मैं चेहरे से सर को नहीं पहचान रहा था। अगली पंक्ति में सर बैठे थे और सर ने जो बात रखी मुख्यमंत्री महोदय के पास, उससे मुझे विश्वास हो गया कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। आज जो मुन्ना जी ने बताया कि हम लोगों ने पोस्टल बैलेट से कैसे सरकार को समर्थन किया है, सर ने खुद मुख्यमंत्री जी को बताया कि 63 विधानसभा में इन लोगों के दम पर हम लोगों को पोस्टल बैलेट में बता दें। सर ने घोषणा पत्र का याद दिलाया मुख्यमंत्री जी को और वहाँ सर अगली पंक्ति में थे, तो मैं उस समय सोच रहा था कि शायद ये हमारे किसी कर्मचारी संगठन के हैं और बहुत अच्छे अगुआ नेतृत्वकर्ता हम लोगों को मिले। फिर बाद में पता चला कि सर माननीय विधायक हैं गिरिडीह जी के, तो उस समय हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल होगी। इस मंच से मैं सर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ कि सर, जैसा चुनावी घोषणा पत्र में आप लोगों का था, तो हम लोगों को आस जगी थी कि हम लोगों को पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होगी, इस सरकार में हम लोगों को मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में। तो सर, अभी जैसे अन्य सरकार, राजस्थान सरकार में बहाली कर दी गई, तो हम लोगों का भी तो आस बंधाई है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि मिलेगा।
लेकिन हम लोग चाह रहे हैं सर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर में मैनिफेस्टो में यह घोषणा पत्र सबसे पहले आया था, तो इसका क्रेडिट कोई दूसरा ना ले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गवर्नर जितना जल्द हो सके। सर यह बात है कि हम लोग चुनाव तक जाएंगे, कुछ दिन बाद अगर आप लोग पेंशन बहाल करते हैं तो चुनाव के समय हम लोग मुद्दा को याद रखेंगे। सर ये एक ऐसा मुद्दा है कि हम लोग बुढ़ापा तक याद रखेंगे सर, हम लोग भूलेंगे नहीं सर, हम लोग कभी गद्दारी नहीं करेंगे। आप अगर बजट सत्र में घोषणा कर देते हैं तो भी स्वागत है, उससे भी बढ़िया हो सकता है सर कि हम लोग एक महाधिवेशन कर्मचारियों का रखें, 10,000 20,000 कर्मचारी उसमें जुटेंगे और वहाँ सर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैबिनेट मंत्री, विधायक और माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर आकर कर्मचारियों के पास अगर घोषणा कर दें तो और ज़्यादा बेहतर होगा सर। तो इस पर आप सर आपसे हम लोगों को बहुत आशा है कि आप सही चीज़ को, सही तथ्य को सही जगह में रखेंगे और हम लोगों का काम है। हम लोग के यूथ है इधर सर जरा इधर चलो। हाँ महिला मोर्चा लोग ठीक इसके लिए सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। महत्वपूर्ण विषय यह है, चाहे सामान्य जीवन हो जिसको एक सामान्य नागरिक जीता हो, चाहे आप एक सरकारी कर्मचारी का जीवन देते हैं वह हो, चाहे एक राजनीतिक जीवन जो हम लोग जीते हैं, हर एक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कथनी और करनी के भेद न हो। मैं कोई थिंक टैंक पार्टी का नहीं हूँ, मैं कोई 12वां मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है अगर पार्टी ने अपने निश्चय पत्र में जिन महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया, उन महत्वपूर्ण विषयों पर एक मजबूत पहल होनी चाहिए और ये ईमानदार कोशिश तमाम होनी चाहिए। हम लोग इसी बात के ज़्यादा बड़े हामी हैं कि यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसका लाभ आज भी हमारे पिताजी को मिलता है और कहीं न कहीं एक सुरक्षा का भाव हर सरकारी कर्मचारी के बीच में रहता है कि रिटायर भी हो जाएंगे तो बुढ़ापे में बाल बच्चों का आसरा न करना। इससे बदलने का जो प्रयास हुआ, ये प्रयास कहीं न कहीं ये टूटा था कि 2004 के बाद कर्मचारी संगठनों की मनोभावनाओं के विरुद्ध जाकर ये निर्णय हुआ। जब 2019 का घोषणा पत्र बन रहा था तब हमें यह लगा, पहली बार हमारे संगठन के साथियों को, हमारे नेतृत्व हेमंत बाबू को यह पहली बार प्रतीत हुआ कि यह ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर को एड्रेस किया जाना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट तैयारी कई चीज़ें नहीं हुई। 2019 में भी निश्चय पत्र में इस मुद्दे को डालने से पहले वित्तीय गणना की थी। अधिभार का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि राज्य सरकार पर क्या अधिभार पड़ना जा रहा है। जब हमें लगा कि राज्य सरकार के बजट में इन वित्तीय अधिभारों को समायोजित किया जा सकता है और ये घोषणाएँ की जा सकती हैं, तब जाकर ये मामला। आज प्रांतीय अध्यक्ष जी से आपने फ़ोन पर बात कराई, अशोक गहलोत साहब ने आपको यहाँ अधिसूचित कर दिया। संभवतः 1-8 महीने में छत्तीसगढ़ में गूगल सरकार भी करने जा रही है, ऐसा उन्होंने भी बताया। तो ये बातें ठीक है, राज्य सरकार कब करेगी ये तय, कब करेगी माननीय मुख्यमंत्री का विवेक नहीं है। लेकिन मेरा स्पष्ट ये मानना है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी चांद पर पहला पग रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का नाम तो सबको याद है, दूसरे का नाम याद नहीं है। तो देश भर के सरकारी कर्मचारियों में जब ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा चलेगी तो पहला और सबसे मुखर नाम हेमंत सोरेन का होगा।
जिंदाबाद 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 मंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 विधायक सुदीप सोरेन जिंदाबाद 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 विधायक कैसा हो कैसा हो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद